ट्रेडिंग को छोड़कर मैं ये सब घटना आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी होता है, जिसका नाम साइकोलॉजी है। तुम मार्केट का फंडामेंटल सीख लो, प्राइस एक्शन लेवल रोज डिसाइड कर लो, न्यूज पढ़ लो, फिर भी तुम्हें लॉस होगा, क्योंकि साइकोलॉजी लेवल बहुत मायने रखता है। इसीलिए ये सब घटना मैं बारी बारी से सुना रहा हूँ। जो जो मेरे मेरे संपर्क में था उसके साथ क्या क्या स्थिति हो रहा है, कैसे कंडीशन में है, कैसे ट्रेडिंग कर रहा है, वो सारी बातें बताता हूँ। इसीलिए तो चलो एक घटना और मैं सुनाने जा रहा हूँ। मेरा दोस्त है कस्बा में, तो उनका एक वेल्डिंग का दुकान है, अच्छा खासा उसके पापा का दुकान है, अच्छा खासा चलता है। 80,000 से 1 लाख रुपया उनका टर्नओवर है, वो काम कर देता है, इतना उनका प्रॉफिट बन जाता है। तो लड़का भी कुछ पढ़ाई करने के बाद पापा के साथ काम करता था, वेल्डिंग वगैरह सीख लिया था, काम करता था। तो जब बड़ी पढ़ाई वगैरह खत्म हो गया, काम करने लगा, तो बोला कि शादी करवा देते हैं। शादी करवा दिया उनका, आराम से चल रहा था, शादी भी चल रहा था, मतलब हो गया था 6 महीना 7 महीना ऐसा शादी का हो गया था। मैं तो बाहर कमाता हूँ, वो ट्रेडिंग भी करता हूँ, आगे का तुम वीडियो में चिपका दूंगा, आगे लगा दूंगा, वीडियो देख लेना पूरा क्या क्या स्थिति मेरे साथ। मैं अपना स्थिति भी ब्यौरा किया हूँ, उनका भी स्थिति बताता हूँ। सब बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फंसोगे और फंस ही रहे हो। तो उसने हालचाल फोन में कभी कल बात होता था, तो बोलता ठीक है यार, ठीक है। इस बार होली में गया तो जानते हो क्या पता चला कि उसकी बीवी आ नहीं रहा, उनके पास आ नहीं रहा। अभी तो आ गया, मैं सब सेटलमेंट करवा दिया सारी चीजें, लेकिन उस टाइम में नहीं आ रहा था। तो हुआ क्या, उसने ट्रेडिंग चालू किया। उसका पापा उनको सैलरी बेसिस पे रखा था, उनको मतलब हैंड ओवर नहीं किया था बिजनेस को, सैलरी बेसिस पे रखा था, शादी ब्याह करवा दिया। तो क्या करता था, सैलरी के पैसा लगा देता था ऑप्शन ट्रेडिंग में, और कमाने के मतलब कमाने के लिए लगाता था, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए नहीं। ध्यान रखो, फंडामेंटल पढ़ लिया था, चार्ट लेवल, प्राइजेक्शन लेवल और कैंडल पैटर्न, सब कौन कौन कैंडल्स होता है सब पढ़ लिए थे, हैमर कैंडल, दुनिया कैंडल, जो भी चार्ट पैटर्न सब पढ़ लिया था, न्यूज वगैरह कवर करता था, और प्राइजेक्शन लेवल पर भी काम करता था। फिर भी लॉस होता था बंदे को। तो अब उसको जो भी सैलरी देता मुझे नहीं बताया उसने। पापा ने बोला यार मैं सैलरी के पैसा इधर देता हूँ, बीवी का भी जो भी शौक पूरा होने वाला, खाना पीना तो पापा सब हैंडल करते थे घर का, उसका टेंशन नहीं था। लेकिन उसका शौक की जो चीज़ें हैं, 2 पैसा देना पड़ता है बीवी को, बहुत कुछ है जीवन में, तो वो नहीं कर पाता था। तो क्या हुआ, उनकी बीवी ने बहाना मारा कि मैं नैहर जा रहा हूँ, तो भाई को बुलाया, और त्यौहार था वही होली का, चला गया। होली के त्यौहार के पहले चला गया, होली के लिए बोला, होली के लिए मैं जा रहा हूँ घर, 1 महीना पहले निकल गया। अब होली खत्म हो गया, अब फोन, उसका फोन रिसीव 15-20 दिन के बाद फोन रिसीव करने बंद कर दिया। ये बंदा कॉल करता था, फोन ही नहीं उठाता था। बाद में पता चला, बाद में होली में मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ, तो बोला कि नहीं आना है तेरे पास, तुम माइंड सेटअप तुम्हारा डिस्टर्ब रहता है। और ट्रेडिंग करने के बाद लॉस होने के बाद क्या माइंड सेटअप आदमी का डिस्टर्ब रहता है, घर में भी प्रेम से बात नहीं करता है, मतलब या प्रेम से भी बात करता है पूरा लुढ़क जाता है, मतलब नर्वस टाइप का रहता है इंसान, मतलब नॉर्मल जीवन नहीं जीता है। और जब तक बिना सीखे तुम ट्रेडिंग करोगे तो ऑल ओवर पैनल तुम्हारा लॉस में ही रहेगा। अगर मान लो 2 दिन प्रॉफिट भी किए हो तो 5 दिन लॉस होगा, ये तुम तय ही मान लो। तो ऐसा स्थिति था। ये सब घर जाने के बाद मुझे पता चला, जब मैं जॉब से घर गया तो बातचीत किया तो पता चला उनके बारे में ऐसे ऐसे हाल है। बोला यार क्या कर रहे हो तुम, ऐसे क्यों कर लिए? तो ये सब बताना चाहिए, तुम फोन में कभी कल बात होते हो यार, नहीं भी बात होता है तो तुम्हें फोन करके बताना चाहिए यार। बोला मैं तो भगवान को यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अच्छा था मेरे पास पैसे नहीं था बाप का, कि मैं भी सैलरी बेसिस पे काम करता हूँ, मुझे भी परिवार चलाना होता है, तो 2-4 हज़ार ही महीने का जाता था ट्रेडिंग में। अपना सीख लिया हूँ, अपना 10-12 हज़ार निकाल लेता हूँ ट्रेडिंग से। दूसरे वीडियो में बता दिया हूँ, वीडियो में अपना लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या तो फिर उसका लिंक दे दूंगा, या तो फिर वीडियो के एंड में लगा दूंगा। तो क्या हुआ, फिर कहानी पे आते हैं। मैं गया वहाँ पे, फिर उसको बोला यार ऐसे ऐसे हाल हो गया मेरे तेरे साथ, तो चलो मैं वो सॉल्व कर देता हूँ। मैं बोला कितना है तुम्हारा टर्नओवर? बोला इतना इतना। कितना पैसा देता है? तो उसने बताया कि मुझे पापा दे देता है अच्छा खासा, लमसम 20,000 लमसम दे देता है, 18 से 20,000 15,000 जिसे भी मतलब कमाई होता पापा का, उस हिसाब से मुझे दे देता है। तो मैं बोला यार एक काम करो, तुम ट्रेडिंग मत करो, इन्वेस्टिंग करो, वॉर चल रहा है, इन्वेस्टिंग करो, और पहले साइकोलॉजी लेवल सही करो। बातचीत करोगे, साइकोलॉजी लेवल सही रहेगा, स्थिति तुम्हारा सही रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो ही तुम बातचीत कर पाओगे, तो ही तुम हंसी मजाक कर पाओगे, बीवी के साथ प्रेम भाव से रह पाओगे। सब सारी बातें उसको बताया। बोला तुम इन्वेस्टिंग करो तुम, और पैसे डालते रहो, डालो, अलग अलग स्टॉक में डालो, जो जो पॉपुलर स्टॉक है, जो जो मतलब हमेशा जिसका कंपनी जान भी कर, जो पॉपुलर है वो सब पॉपुलर ही है, जो कंपनी स्टॉक चूज करो बढ़िया सा, उसके बाद उस पर इन्वेस्ट करो, और उसका जो प्रॉफिट आएगा, तो जितना क्वांटिटी उतना जितना प्रॉफिट आएगा उतना ही क्वांटिटी बेचना। जैसे मान लीजिए तुम 1,000 क्वांटिटी खरीद लिए हो 2-3 महीने के अंदर, अब प्रॉफिट है उसमें अगर आ रहा है 15,000 रुपया, तो मान लीजिए तुमको 100 क्वांटिटी बेचने पर 15,000 आ जाता है, 100 क्वांटिटी बेच दो, बाकी रहने दो उसमें, और उससे तुम ट्रेडिंग करो। और ट्रेडिंग करो कमाने के लिए, ट्रेडिंग करो सीखने के लिए। मेरा पैसा अगर प्रॉफिट भी हुआ ना, किस स्थिति में कहाँ ट्रेड लिया और कहाँ जाके एग्जिट किया क्यों मुझे प्रॉफिट हुआ, किस और लॉस भी हुआ ना, किस ट्रेड में कैसा स्थिति मेरा रहा, क्या माइंड साइकोलॉजी लेवल मेरा रहा, और मार्केट ने मुझे कितना फंसाया, और मार्केट ने मुझे कितना ईजी भी दिया,
ये सब सारी बातें जज करो, जज करने बाद भी तुम ट्रेडिंग करो, कमाने मत सीखो। अभी प्रॉफिट का पैसा निकालो, 2-3 महीने के बाद फिर वो थी वो उसको लॉस कर जाओ, लॉस तो करोगे 100%। फिर ऐसा हो जाओ मतलब आपका जो पैसे दे रहा है वो तो मतलब खर्च नहीं हो रहा ना, उसको तुम बीवी को अपना जो भी है 2-4 हज़ार रुपया दिया, 10 या 5-7 हज़ार दिया, उनके लिए काफ़ी हो जाता है शौक के लिए। तो गाँव में हो जाता है 5-7 हज़ार में उनका शौक पूरा हो जाता है। अब तुम्हें क्या करना है, बाकी पैसा इन्वेस्ट करना, उसका जो पैसे मिलेगा प्रॉफिट उससे ट्रेडिंग करना है। खास करके ध्यान रखना एक्सपायरी के दिन जरूर करना, क्योंकि 500, 700, 1,500 से आपका ट्रेडिंग होगा, उससे कमाओगे 3-4 हज़ार, या तो फिर जीरो हो जाएगा। उस दिन सीखने को भी मिल जाएगा। एक्सपायरी दिन बिहेवियर कुछ अलग भी मार्केट करता है, मतलब ज़्यादा खतरनाक बिहेवियर करता है, तो उस दिन सीखना ज़्यादा मतलब सीख सकते हो मार्केट में। तो ये सब बातें हैं बताया। तो फिर गया मतलब हम लोग का जो है ना एक ही इलाके में मतलब बहुत सारे रिलेशन है, तो कहीं कहीं से निकल के बातचीत किया, बोला ऐसे ऐसे बात है, ये रिलेशन में निकल गया मेरा, मतलब मेरा और रिलेशन से निकल गया दूर का रिलेशन। फिर बातचीत किया, बुलाया, फिर उनका बीबी फिर आई, तो अब ठीक ठाक है। वो बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत स्थिति उसका सही है। तो ऐसी ऐसी हालत होता है यार जीवन में। तो मेरे कहने इससे यही पता चलता है ना, इससे मैं बताने ये चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पास अगर पैसे है ना तो तुम मार्केट से सीखो, और ज़्यादा पैसे है ना तो इन्वेस्ट करो, पहले उसका प्रॉफिट से तुम सीखो। और कम पैसे है ना तो जैसे तुम कमाते हो 15,000, 20,000, 25,000, 40,000 सैलरी, तो सैलरी के हिसाब से तुम 5,000, 10,000, 4,000, 12,000, 15,000 महीने का इतना ही लॉस कर सकते हो। अब मान लिया 60,000 सैलरी हो तो 15,000 तुम महीने का लॉस भी कर दोगे, तुमको प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बिजनेस से भी 60,000 आ रहे हो तो 15,000 लॉस भी कर दोगे, महीने का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कमाने के मूड से नहीं, कमाने के मूड से सीखोगे तो जीवन में शेयर मार्केट नहीं सीख पाओगे। तो उसको सीखने के मूड से सीखो, मतलब और लालच और लोभ को साइड में रख दो। साइकोलॉजी लेवल सही रखो, और पैसे को रिकवर करने के बारे में मत सोचना। पैसे को जितना रिकवर करने के बारे में सोचोगे उतना डूबोगे। भैया 15,000 से ट्रेडिंग किया, 3,000 लॉस हो गया ना, काट दो पोजीशन को। छोटा छोटा सबसे पहले तो छोटा छोटा लॉस करो, 1,000, 1,500, 2,000 ऐसे 2 बार 3 बार ट्रेडिंग करो, छोटा छोटा लॉस करो। कुल मिला के हो गया 3-3,500, कोई बात नहीं, जाने दो। दूसरे दिन सोचो कि 2,000 ही लॉस करेंगे, 2,000 लॉस किए। तीसरे दिन सोचो कि फिर 1-1,500 ही लॉस करेंगे, एक ही ट्रेड करना, 2,000 लॉस करना। जिस दिन मार्केट इजीली चल रहा है ना, तो देखना किसी दिन मार्केट इजीली चलता है, बस एक डायरेक्शन पकड़ लेता है, दौड़ते रहता है, उस दिन पैसे डाल के बस बैठे रहो। अब फुल बैठे रहो, ऐसा नहीं तुरंत कट कर दो। ऐसा नहीं, जब मार्केट पैसे जा रहा है ना प्रीमियम, तो जाने दो उसको, जहां तक अंत तक जाता है। टाइम 2-3 घंटा के बाद मार्केट चलना चालू करता है, तो कम से कम 2 से 2.5 घंटा चलता है। छोटा छोटा कैंडल बना 2 से 2.5 घंटा चलता है, तुम्हारा जितना लॉस हुआ ना सारे कवर कर देगा। तो कहने का मतलब ये है, इसे साइकोलॉजी लेवल पर बराबर रखो, लेकिन कवर करने के चक्कर में मत रहो। ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ घटना, ये सब तुम ऑब्जर्व करो, सुनो किसके साथ क्या होता है, क्या स्थिति भी, ऐसी से बुरा बुरा स्थिति हो जाता है यार, मतलब फैमिली तक छोड़ देता है। मतलब पूरा सबका दिमाग, तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब रहेगा ना घर में, सबका तुमसे जो क्लोजली है सबका दिमाग डिस्टर्ब रहेगा। इसलिए दिमाग पहले सही रखो। साइकोलॉजी लेवल जितना खराब होगा ना, माइंड का मतलब स्थिति जितना खराब होगा ना, उतना तुम लॉस करोगे, उतना लॉस करोगे, और उतना तुम सोचते रहोगे। इसलिए माइंड का लेवल पहले सही रखो। कोई बात नहीं, पैसे जा रहा है, औकात के हिसाब से पैसे को गुम करो, जितना तुम्हारा कैपेसिटी है पैसे गुम करने का उतना गुम करो, उससे सीखो। कमाने पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं कमा पाओगे, कमाना तो स्टॉक में तुम सीधा करो। और वो ज़्यादा तुमको कमाने का नशा है तो MTF कर लो, MTF से कमाओ, कम पैसे लगेगा। तुम नहीं स्टॉक खरीदना है तो MTF से कमाओ। तो ये सब चीज़ें हैं, और मैं बताते रहूँगा। मैं मार्केट का फंडामेंटल भी आप लोगों को बताऊँगा, और सारी चीज़ें मैं जैसे प्रॉफिट करता हूँ, किस टाइप का प्रॉफिट मैं करता हूँ, कैसे प्रॉफिट करता हूँ, क्या मेरा मतलब रूल रेगुलेशन है, वो सब सारी चीज़ें बताऊँगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले ये सब घटनाएं बता देता हूँ, ताकि साइकोलॉजी स्थिति तो इंसान का सही रहे। पहले स्थिति सही रहेगा तब ना कुछ कर पाएगा। स्थिति ही बुरा रहेगा तो मतलब और दिमाग घर वाला और परेशान करेगा, और जहाँ तुम जॉब कर रहे हो ना वो भी मतलब अलग दिमाग में टॉर्चर करेगा। एक बात याद रखना भैया, ट्रेडिंग करोगे पहली बात किसी को बताना नहीं, तो 100% तो तुम्हारा साइकोलॉजी लेवल खराब हो जाएगा। क्योंकि जहाँ तुम जॉब करते हो वहाँ पता चल ही जाता है, लेकिन फिर भी तुम बच के ही करना ट्रेडिंग, उन लोगों से बच के ही ट्रेडिंग करना। ये कहने का मतलब मेरा है, और मैं लाते रहूँगा वीडियो, और बहुत कुछ बताने वाला हूँ मार्केट में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।